भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् देवी भागवत तृतीय स्कंद में श्री रामचरित्र का वर्णन की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुना और इसका चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। जन्मेजय बोले, श्री राम ने भगवती जगदम्बा की इस सुखदायक व्रत का अनुष्ठान किस प्रकार किया, वे राजच्युत कैसे हुए और फिर सीता हरण किस प्रकार हुआ। व्यास जी बोले, पूर्व काल में श्रीमान महाराज दशरथ अयोध्यापुरी में राज्य करते थे। वे सूर्य वंश में श्रेष्ठ राजा के रूप में प्रतिष्ठित थे और वे देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन किया करते थे। उनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए जो लोक में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नाम से विख्यात हुए। गुण तथा रूप में पूर्ण समानता रखने वाले वे सभी महाराज दशरथ को अत्यंत प्रिय थे। उनमें राम महारानी कौशल्या के तथा भरत महारानी कैकेयी के पुत्र कहे गए। रानी सुमित्रा के लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न नाम वाले जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए। वे चारों किशोर अवस्था में ही धनुष बाणधारी हो गए। महाराज दशरथ ने सुख बढ़ाने वाले अपने चारों पुत्रों के संस्कार भी संपन्न करा दिए। तब एक समय महर्षि विश्वामित्र ने दशरथ के यहाँ आकर उनसे रघुनंदन राम को मांगा। महाराज दशरथ ने यज्ञ की रक्षा के लिए लक्ष्मण सहित 16 वर्षीय पुत्र राम को विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। प्रिय दर्शन, वे दोनों भाई मुनि के साथ मार्ग में चल दिए। श्री रामचंद्र जी ने मुनियों को सदा पीड़ित करने वाली तथा अत्यंत भयानक रूप वाली ताड़का को रास्ते में ही मात्र एक बाण से मार डाला। उन्होंने दुष्ट सुबाहु का वध किया तथा मारीच को अपने बाण से दूर फेंक कर उससे मृतप्राय कर दिया और यज्ञ रक्षा की। इस प्रकार यज्ञ रक्षा का महान कृत्य संपन्न करके राम, लक्ष्मण तथा विश्वामित्र ने मिथिलापुरी के लिए प्रस्थान किया। जाते समय मार्ग में राम ने अबला अहिल्या को सांप से मुक्त प्रदान करके उससे पाप रहित कर दिया। इसके बाद वे दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंच गए और वहां से राम ने जनक जी द्वारा प्रतिज्ञा के रूप में रखे शिव धनुष को तोड़ दिया और लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न जनक नंदिनी सीता के साथ विवाह किया। राजा जनक ने दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया। शील संपन्न तथा शुभ लक्षण से युक्त दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न ने एक कुश ध्वज की 2 पुत्रियों मांडवी तथा श्रुत कीर्ति को पत्नी रूप में प्राप्त किया। हे राजे, इस प्रकार उन चारों भाइयों का विवाह मिथिलापुरी में ही विधि विधान से संपन्न हुआ। तत्पश्चात महाराज दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम को राज्य करने योग्य देकर उन्हें राज्यभार सौंपने का मन में निश्चय किया। राजतिलक संबंधी सामग्रियों का प्रबंध हुआ। देख रानी कैकेयी ने अपने वशीभूत महाराज दशरथ से पूर्व कल 2 वरदान मांगे। उसने पहले वरदान के रूप में अपने पुत्र भरत के लिए राज्य तथा दूसरे वरदान के रूप में महात्मा राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। कैकेयी का वचन मानकर श्री रामचंद्र जी ने सीता तथा लक्ष्मण के साथ दंडक वन में चले गए, जहां राक्षस रहते थे। तदनंतर पुत्र के वियोग जनित शोक से संतप्त पुण्यात्मा दशरथ ने पूर्व काल में एक ऋषि द्वारा प्रदत्त शाम का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। माता कैकेयी के कृत्य के कारण पिताजी की मृत्यु देकर भरत जी ने भाई श्री राम का हित करने की इच्छा से अयोध्या का स्मृत राज्य स्वीकार नहीं किया। उधर पंचवटी में निवास करते हुए श्री राम ने रावण की छोटी बहन अतिशय कामातुर शूर्पणखा को कुरूप बना दिया। तब खरदूषण आदि राक्षसों ने
उसे कटी हुई नासिका वाली देखकर अमित तेजस्वी राम के साथ घोर संग्राम किया। उस संग्राम में सत्य पराक्रमी श्री राम ने मुनियों का कल्याण करने की इच्छा से अत्यंत बलशाली खर आदि राक्षसों का संहार कर दिया। तत्पश्चात लंका जाकर उस दुष्ट सुवर्णखा ने राम के द्वारा खर दूषण के सहारक समाचार रावण से बताया। वह दुष्ट रावण भी संहार के विषय में सुनकर अत्यंत क्रोधित हो उठा और तब रथ पर सवार होकर वह मारीच के आश्रम में पहुंच गया। सीता हरण के उद्देश्य से रावण ने मायावी मारीच को असंभव स्वर्ण मृग बनाकर सीता को प्रलोभित करने के लिए भेजा। तत्पश्चात उस मायावी मारीच अत्यंत अद्भुत अंक वाली स्वर्ण मृग बनकर चढ़ते चढ़ते सीता जी के सनिकट पहुंच गया और उन्होंने उसे देख लिया। उसे देखकर देवी प्रेरणा से स्वाधीन पति का स्त्री की भांति सीता ने श्री राम से कहा, एकांत आप इस मृग का चर्म ले आइए। राम भी बिना कुछ सोचे समझे लक्ष्मण को सीता के रक्षार्थ वहीं छोड़कर धनुष तथा बाण लेकर उस मृग के पीछे पीछे दौड़ पड़े। करोड़ों प्रकार की माया रचने का ज्ञान रखने वाला मृग रूपधारी और मारीच भी राम को अपने पीछे दौड़ता देखकर कभी दिखाई पड़ते भी तथा कभी आंखों से ओझल होते हुए एक वन से दूसरे वन में बहुत दूर चला गया। राम ने अब उससे हस्तगत समझकर क्रोधपूर्वक धनुष खींचकर अत्यंत बाण से उस कृत्रिम मृग को मार डाला। राम के प्रबल प्रहार से आहत होकर वह मरोड़ मुख मायावी तथा नीच मृग चीख चीख कर चिल्लाने लगा, हा लक्ष्मण अब मैं मारा गया। उसके गगन भेदी चीत्कार की ध्वनि को सीता ने सुन लिया। यह तो राम की पुकार है। ऐसा मानकर उन्होंने दुखी होकर देव लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है कि ये रघुनंदन राम आहत हो गए हैं, अतः तुम शीघ्र जाओ और सुमित्रा नंदन वे तुम्हें पुकार रहे हैं, वहां शीघ्र ही पहुंचकर उनकी सहायता करो। तब लक्ष्मण जी ने सीता से कहा, हे माता, राम का वध ही क्यों न हो, मैं आपको इस आश्रम में इस समय ऐसा छोड़कर वहां नहीं जा सकता। हे जनकनंदिनी, मुझे राम की आज्ञा है कि तुम इसी आश्रम में रहना। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने में मैं डरता हूं, अतः आपका सामीप्य नहीं छोड़ सकता। हे सूची श्रीमती, वह मायावी भगवान श्री राम को बहुत दूर दौड़ा ले गया है। यह जान करके मैं आपको छोड़कर यहाँ से एक पग भी नहीं जा सकता, अतः धैर्य धारण कीजिए। मैं तो ऐसा मानता हूं कि इस समय संपूर्ण पृथ्वी लोक में श्री राम को मारने में कोई समर्थ नहीं है। राम के आदेश का उल्लंघन करके तथा आपको यहाँ छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। ब्यास जी बोले, तत्पश्चात सुंदर दांतु वाली तथा सौवी शोभा वाली सीता ने देव से प्रेरित होकर शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण से रोते हुए यह कठोर वचन कहा, हे सुमित्रा तन्य, अब मैं जान गई कि तुम मेरी प्रति अनुराग युक्त हो और भरत की प्रेरणा से मेरे प्रयोजन से यहाँ आए हो। हे कोहकाधम, मैं उस तरह की स्वतंत्र स्त्री नहीं हूँ। मैं राम के मृत्यु हो जाने पर भी सुख के लिए तुम्हें अपना पति कभी नहीं बना सकती। यदि राम नहीं लौटेंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि उनके बिना मैं विधवा होकर अत्यधिक दुखी जीवन नहीं जी सकती। हे लक्ष्मण, तुम जाओ या रहो, मुझे तुम्हारी वास्तविक इच्छा का पता नहीं है।
धर्मपरायण ज्येष्ठ भाई के प्रति आपका प्रेम अब कहाँ चला गया। सीता का यह वचन सुनकर लक्ष्मण के मन में अत्यधिक कष्ट हुआ। रोदन के कारण रुदे कंठ से उन्होंने जनकनंदिनी सीता से कहा, हे भूमि कन्ये, आप इस प्रकार के अति कठोर वचन मेरे लिए क्यों कह रही हैं? मेरा मन तो यह कह रहा है कि आपके समझ कोई अनिष्टकर परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। ब्यास जी बोले, हे महाराज जन्मेजय, ऐसा कहकर अत्यधिक विलाप करते हुए वीर लक्ष्मण सीता को वहीं छोड़कर चल दिए और अत्यधिक शोकाकुल होकर बड़े भाई राम को चारों ओर देखते हुए आगे की ओर बढ़ने लगे। इस प्रकार लक्ष्मण के वहां से चले जाने पर कपट स्वभाव वाले रावण ने साधु भेष धारण कर उस आश्रम में प्रवेश किया। जानकी की उस दुष्टता रावण को सन्यासी समझकर आदरपूर्वक वन्य सामग्रियों का अर्घ्य प्रदान करके भिक्षा देने लगी। तब उस दुरात्मा ने अत्यंत विनम्र भाव से मधुर वाणी में सीता जी से पूछा, हे पगपत्र की समान नेत्र वाली प्रिय, तुम कौन हो और इस वन में अकेली क्यों रह रही हो? हे बामरू, तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारे भाई और पति कौन है? हे सुंदरी, तुम एक मूढ़ स्त्री की भांति यहाँ अकेली क्यों रह रही हो? हे प्रिय, इस निर्जन वन में क्यों रह रही हो? तुम तो महलों में निवास करने योग्य हो। देव कन्या के समान कांति वाली तुम एक मुनि पत्नी की भांति इस कुटिया में क्यों रह रही हो? ब्यास जी बोले, हे राजन, उसका यह वचन सुनकर विधे तन्या सीता जी ने मंदोदरी के पति रावण को देवश उस एक दिव्य सन्यासी समझकर उत्तर दिया। दशरथ नामक लक्ष्मी संपन्न एक राजा हैं। उनके 4 पुत्र हैं। उनमें सबसे बड़े पुत्र जो राम नाम से विख्यात हैं, वही मेरे पति हैं। कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान मांगकर राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिला दिया। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ अब यहीं पर रह रहे हैं। मैं राजा जनक की पुत्र हूँ तथा सीता नाम से विख्यात हूँ। शिवजी का धनुष तोड़कर श्री राम ने मेरा पाणी ग्रहण किया है। उन्हीं राम के बाहुबल का आश्रय लेकर मैं निर्भय होकर इस वन में रहती हूँ। एक स्वर्ण मृग देखकर उससे मारने के लिए मेरे पति गए हुए हैं। अपने भाई का शब्द सुनकर लक्ष्मण भी इस समय उधर ही गए हुए हैं। उन्हीं दोनों के बाहुबल से मैं यहाँ निडर होकर रहती हूँ। मैंने आपको वनवास संबंधी अपना संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। अब वे लोग यहाँ आकर आपका विधिपूर्वक सत्कार करेंगे। सन्यासी विष्णु स्वरूप होते हैं, इसीलिए मैंने आपकी पूजा की है। राक्षसों के समुदाय द्वारा सेवित इस भयंकर जंगल में यह आश्रम बना हुआ है। इसीलिए मैं आपसे यह पूछती हूँ कि त्रिदंडी के रूप में इस वन में पधारी हुई आप कौन हैं? आप मेरे समक्ष सत्य कहिए। रावण बोला, हे हंस नयनी, मैं मंदोदरी का पति तथा लंका का नरेश श्रीमान रावण हूँ। हे सुंदर आकृति वाली, तुम्हारे लिए ही मैंने इस प्रकार का वेश बनाया है। हे सुंदरी, जनस्थान में अपने भाई खरदूषण के मारे जाने का समाचार सुनकर तथा अपनी बहन सुनखा द्वारा प्रेरित किए जाने पर मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम उस राजच्युत लक्ष्मी ही निर्बल वनवासी और मानव योनि वाले पति को छोड़कर मुझ राजा को स्वीकार कर लो। तुम मेरी बात मानकर मंदोदरी से भी बड़ी पटरानी बन जाओ। मैं सत्य कहता हूँ, हे तनभंगी, मैं तुम्हारा दास हूँ। हे भावनी, तुम मेरी स्वामिनी हो जाओ। समस्त लोकपालों पर विजय प्राप्त करने वाला मैं तुम्हारे चरणों पर पड़ता हूँ।
हे जनकनंदिनी, तुम इस समय मेरे साथ, तुम मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे सनाथ कर दो। हे अबले, मैंने पहले भी तुम्हारे पिता जनक से तुम्हें प्राप्त करने के लिए याचना की थी, किंतु उस समय उन्होंने मुझसे यह कहा था कि मैं धनुष भंग की शर्त रख चुका हूँ। शंकर जी के धनुष के भय के कारण मैं उस समय स्वयंवर में सम्मिलित नहीं हुआ था। उसी समय से विरह वेदना से पीड़ित मेरा मन तुम में ही लगा हुआ है। हे श्याम नयन वाली, तुम इस वन में रह रही हो। यह सुनकर तुम्हारे प्रति पूर्व प्रेम के अधीन हुआ मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम मेरा परिश्रम सार्थक कर दो। इति देवी भागवत महापुराणे सहितानम स्कंदे रामचरित नाम विश्वाध्याय।